हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की एक लिरिक पोएम जो थी सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। उससे रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज आज कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ये 12 लाइन्स की छोटी सी लिरिक पोएम है जिसमें 3 स्टैंजाज हैं और उसमें हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स हैं। सबसे पहले हम इस पोएम को देख लेते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेड बाय दोज हु नियर सक्सीड टू कमरेड अ नेक्टर रिक्वायर सोरस नीड। कि सक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने स्वीटेस्ट यहाँ पर माना है कि जो कभी सक्सेस नहीं पा पाते उन लोगों को ही सक्सेस की वैल्यू को पता होता है। जैसे एक नेक्टर की वैल्यू जानने के लिए हमारी सोरस नीड यानी कि हमारा एक शहद की वैल्यू जानने के लिए हम जितनी ज़्यादा हो सके अगर कोई खट्टी चीज़ खाते हैं या कड़वी चीज़ खाते हैं तभी हमें उस शहद की वैल्यू का पता लगता है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल हॉर्स हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। कि जो जितने लोग भी वॉर में जीते हैं वो जो है उस विक्ट्री को अच्छे से नहीं जान सकते। अगर उन्हें एकदम से विक्ट्री मिल गई है वॉर में तो वो उस चीज़ की वैल्यू को नहीं जान सकते। एज ही डिफीटेड डाइंग वन ऑफ हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंस ट्रेन्स ऑफ ट्रम ब्रस्ट एगोनाइज एंड क्लियर। यानी कि अगर वॉर में जो एक हारा हुआ सोल्जर होता है उस वो दूर से जब उस विक्ट्री की आवाज़ को सुनता है तो वो ही उसकी वैल्यू को जान सकता है, ना कि जो जीत चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पोएम के थ्रू, इस लिरिक पोएम के थ्रू यही कहने की कोशिश की गई है कि जिसको जो चीज़ नहीं मिलती उसे उसकी वैल्यू का सबसे ज़्यादा पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्ज़ाम देते हैं और हमें अभी सक्सेस अभी तक नहीं मिली है और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें फ़ेल हो रहे हैं तो हमें पता है कि जिस दिन हमें वो सक्सेस मिलेगी उसकी क्या वैल्यू होगी, वो हमारे लिए क्या है, सबसे स्वीटेस्ट जो है हमारी नीड होगी, सबसे स्वीटेस्ट जो है उसको ही हम मानेंगे। उसी से रिलेटेड ये छोटी सी लिरिक पोएम थी। चलिए शुरू करते हैं हम अपने अपने एमसीक्यू। फर्स्ट इज सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय डिकिंसन इज अ। ये क्या है? अ नॉवल, ऐसे, प्ले और पोएम। राइट आंसर इज डी, पोएम। एक लिरिक पोएम है। नेक्स्ट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज अ शॉर्ट लिरिक ऑफ। एक छोटा सा लिरिक है और कितने लाइन्स का है? ए 12 लाइन्स इन 3 स्टैंजा, बी 16 लाइन्स इन 3 स्टैंजा, सी 20 लाइन इन 3 स्टैंजाज एंड डी 18 लाइन्स इन 3 स्टैंजा। राइट आंसर इज ए 12 लाइन्स इन 3 स्टैंजा। 3 स्टैंजा की पोएम है जो टोटल 12 लाइन्स की है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स ईच है। नेक्स्ट इज सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज अ लिरिक पोएम रिटन इन। ये कौन से ईयर में इस पोएम को लिखा गया था? ए 1859, बी 1860, सी 1861 एंड डी 1862। राइट आंसर इज ए 1859। इसको 1859 में जो है एमिली डिकिंसन ने लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लिरिक पोएम वॉज पब्लिश एनोनिमसली इन। मतलब उन्होंने अपना नाम जो है नहीं लिखा था और इसको कब पब्लिश कराया था? ए 1864, बी 1865, सी 1866 एंड डी 1867। राइट आंसर इज ए 1864। 1859 में इसको लिखा था और उन्होंने बिना अपने नाम के इसको पब्लिश कराया था 1864 में। नेक्स्ट, इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन डैश ऑन अप्रैल 27, 1864। और किस में इसको पब्लिश कराया गया था? ए द ब्रुकलिन डेली यूनियन, बी द केयरटेकर डेली, सी द मॉर्निंग टुमारो एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए द ब्रुकलिन डेली यूनियन। तो ब्रुकलिन डेली यूनियन में इन्होंने इसको सबसे पहले पब्लिश कराया। इट वॉज रीपब्लिश्ड इन द एंथोलॉजी। इसको फिर से जब रीपब्लिश कराया गया वो कब कराया गया? ए मास्क ऑफ पोएट 1878, बी अ ग्रुप ऑफ पोएट 1878, सी अ जनरल ऑफ पोएट्स 1878 एंड डी अ लव ऑफ पोएट्स 1878। राइट आंसर इज ए अ मास्क ऑफ पोएट्स 1878। नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ दो 7 पोएम्स। ये कौन सी 7 पोएम में से एक थी? ए डेट वर पब्लिश्ड इन डिकिंसन लाइफ टाइम, बी डेट वर पब्लिश आफ्टर हर डेथ यानी उनकी मृत्यु के बाद, सी मोस्ट क्रिटिसाइज्ड बाय अदर जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, एंड डी मोस्ट डिटेस्टेबल ऑफ हर पोएम्स यानी जिसको सबसे ज़्यादा हेटेड मिली हो जिस पोएम को। राइट आंसर इज ए डेट वर पब्लिश्ड इन डिकिंसन लाइफ टाइम। उनकी लाइफ टाइम में ही इसको पब्लिश किया गया। Which poem uses the images of a victorious army and one dying warrior to suggest that only one who has suffered defeat can understand success? तो कौन सी ऐसी पोएम थी जिसमें एक जीती हुई आर्मी को दिखाया गया और एक मरते हुए सोल्जर को दिखाया गया और ये बताया गया कि वो मरता हुआ सोल्जर ही उस सक्सेस की वैल्यू को अच्छे से जान सकता है क्योंकि वो क्या कर चुका है, वो हार चुका है। ए अ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, B such are the inlets of mind, C summer has two beginning and D none of these। राइट आंसर इज ए सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो उसमें ही जो है बताया गया है कि जो वॉरियर हार चुका है वो ही उस विक्ट्री, उस सक्सेस की वैल्यू को जानता है इंस्टेड जो जीते हैं। 9,
फिगर ऑफ स्पीच इन द पर्पल हॉर्स, तो इसमें जो द पर्पल हॉर्स है वो एक फिगर ऑफ स्पीच, उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? ए मेटाफर, बी सिमिले, डी हाइपरबोली एंड डी पन। सो राइट आंसर इज डी पन। पन क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स या वर्ड प्ले, जिसमें वर्ड्स के साथ खेला जाता है और सेम वर्ड के लिए मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? कुछ और ही होता है, तो उसको बोलते हैं वर्ड प्ले या प्ले ऑन वर्ड्स। सो राइट आंसर इज डी पन। नाउ नेक्स्ट, द मेन थीम्स ऑफ एमिली डिकिंसन्स पोइट्री आर, इनकी जो मोस्टली पोइट्री की जो थीम्स होती थी वो कौन सी होती थी? ए लव एंड पेन, बी डेथ एंड सफरिंग, सी इमोरलिटी एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी थीम्स जो है उनकी पोएम में या पोइट्री में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हु कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री की डेफिनेशन कौन हमें अच्छे से बता सकता है? ए अ डाइंग सोल्जर, बी अ विक्टोरियस सोल्जर, सी एमिली डिकिंसन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए डाइंग सोल्जर। एक मरता हुआ सोल्जर ही जो है विक्ट्री को अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर सकता है। सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। बस इतना ही, छोटी सी लिरिक पोएम है और इसमें जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे मैंने इसमें करा दिए हैं। बाकी इसमें क्या आ सकता है? इसमें ये आ सकता है कि वो हमें इस पोइट्री की लाइंस दे सकते हैं जिसको हमें कंप्लीट करना होगा। सो आप अच्छे से इस पोइट्री को पढ़ लें, जो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में वो पोइट्री भी इसमें दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच।